एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला का साथ गैंगरेप, उसके बाद उन्हें मर्डर, बेरहमी से मर्डर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कट ऑफ मार्क का खेल। एनडीटीवी का रिपोर्ट और एक्स हैंडल का रिपोर्ट से ये पता चलता है 24 आवर में 13 मर्डर हो गया उत्तर प्रदेश में। आजकल नॉट फाउंड सुटेबल एक नया मनोवादी है। आंध्र प्रदेश में 3 दलित युवा को आंध्र पुलिस ने सड़क पर बेरहमी से पीटा। यूपी बलिया बदहाल मेडिकल में वुमेन ओपन प्लेस में यानी मेडिकल वरांडा में एक बच्चा को पैदा किया। अनुसूचित जाति मेडिकल में मर रहे हैं, गट्टर में मर रहे हैं। ये देश का स्थिति इतना बेहाल कैसे है? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला को ऊपर बलात्कार होता है, उसके बाद उन्हें दरिंदों ने मर्डर कर देते हैं। आज सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, भारत का हर कोना में हर दिन 10 से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति महिला को बलात्कार किया जा रहा है और मर्डर किया जा रहा है। कुछ सामने आ रहा है, कुछ बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ एफआईआर भी हो नहीं पा रहा है। इतना बदहाल अनुसूचित जनजाति को क्यों हो रहा है? अनुसूचित जनजाति आज अपना जनरेशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो दो वक्त का रोटी के लिए उनका लड़ाई लड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में खुद को मनोवादी कहने वाले लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मानवता का सीमा उल्लंघन कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एडवर्टाइज निकला तो सब लोगों ने वहां अप्लाई किए, तो वहां कट ऑफ मार्क का खेल क्या हुआ आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए, SC/ST के लिए कितना कट ऑफ मार्क, OBC के लिए कितना कट ऑफ मार्क और अनरिजर्व के लिए कितना कट ऑफ मार्क। साथियों, जो लोग अनरिजर्व में आते हैं, जो खुद को जनरल कहते हैं, उनका कट ऑफ मार्क है 141.5। जब 141 प्लस 5.5 लाएगा तो वो जनरल कैटेगरी में उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर पद मिल जाएगा। जब आप OBC में पैदा होते हैं तो आपका कट ऑफ मार्क 270 होगा, तब जाके आपको प्रोफेसर पोस्ट मिलेगा। जब आप SC या ST बन रहे हैं तो आपका कट ऑफ मार्क 237.5। सोचिए कैसा खेल खेला जा रहा है। मेरिटधारियों का मेरिट कैसे सामने आ रहा है। आज मेरिटधारी नीचे हो रहे हैं। वो मेरिट चिल्लाकर आज एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं। तमाम यूनिवर्सिटी को मनोवादियों का कब्जा में आ चुका है। इसलिए देश का शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। तमाम यूनिवर्सिटी का एजुकेशन वैल्यू कमजोर हो चुका है वर्ल्ड लेवल में। मेरे को मालूम ही नहीं हो रहा है, मैं समझ भी नहीं पा रहा है कैसा आरक्षण है, ये कौन सा नियम लागू हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कट ऑफ मार्क 237.5, OBC के लिए 270 और खुद को मेरिटधारी कहने वाले लोगों को 141.5 कट ऑफ मार्क। ये कौन सा आरक्षण नियम लागू हुआ, ये भी बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए SC/ST OBC अम्बेडकरवादी बनिए, तार्किक बनिए और देश को बचाना हर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC यानी बहुजनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है।
नहीं तो आने वाला कल भारत का शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर हो जाएगा, वर्ल्ड लेवल में हम लोग compete कर नहीं पाएंगे। आज का तारीख में हमारा यूनिवर्सिटी का रैंक 300 से नीचे गिरने का कारण है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ना के बराबर है। मनुवादी यूनिवर्सिटी को कब्जा करके गाय गोबर वहाँ कर रहा है और हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी इतना कमजोर हो रहा है। एक्सेंडल में लखन यादव का एक्सेंडल में ये दिखने के लिए मिल रहा है और एनडीटीवी का एक्सेंडल में ये दिखने के लिए मिल रहा है 24 आवर में 13 मर्डर है उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। गुंडे सड़क पर घूम रहे हैं। पुलिस का हाथ में अब क्षमता बिल्कुल नहीं है, वहां लॉ बिल्कुल सही से काम नहीं कर पा रहा है। आजकल मनुवादी का नया मनुवाद चाल शुरू हो गया है, नॉट फाउंड सुटेबल। जो भी एग्जाम निकल रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए एनएफएस जारी कर दिया गया है। तमाम मनुवादी ऑफिसर, इंटरव्यू करने वाले लोग, अपॉइंटमेंट देने वाले लोग एनएफएस कर रहे हैं। एनएफएस के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 4 साल तक एनएफएस कर दिया गया, मतलब वो सीट अपनी अब जनरल बन जाएगा और जनरल होते ही वो सीट भरा जाएगा। भारत का हर डिपार्टमेंट में बैकलॉग आज तक भरा नहीं गया है, बैकलॉग खाली है। और दूसरी तरफ मनुवादी नया चाल खेल गया है, एनएफएस। ये एनएफएस करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का होनहार स्टूडेंट का मनोबल तोड़ने की ये कोशिश किया जा रहा है। इनमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 साल में एक बार जब हमारा हाथ में अंगूठा चलाने की ताकत आता है, वोट देने की ताकत आता है, उसी वक्त सोच समझकर बहुजन समाज को वोट देना चाहिए, ताकि ऐसा दिन देखना ना पड़े हमारा माँ बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, हमारा एजुकेट मास को एनएफएस किया जा रहा है। ये सब को रोकना है तो सिर्फ एक ही काम है, वो है 5 साल में एक बार जो वोट देने की ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिए है, उन्हें सही इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो एनएफएस का ये खेल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इन लोगों को हिम्मत इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनका पास कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया का क्षमता एक ही कम्युनिटी का हाथ में चला गया है। इसीलिए भारत में आज बहुजन समाज तड़प रहा है, तरस रहा है और उन्हें एक्सप्लॉटेशन किया जा रहा है। बहुजन समाज को इसके लिए कमर कसना होगा, संवैधानिक प्रक्रिया से अपना हक और अधिकार को रिसीव करना होगा। जब तक आप लोग अपना हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया से खड़ा नहीं होंगे तो आपका अधिकार को कोई दूसरा छीन कर ले जाएगा। आप ऐसे हाथ में हाथ पकड़कर देखते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में ऐसा घटना घट गया है जो आपका सुरक्षा देता है वही आपको बर्बरता का साथ मारपीट कर रहा है। साथियों, जो भी स्टेट में कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का शासन हो, ये दोनों एक ही थाली का चट्टीबट्टी है। आंध्र प्रदेश में 3 दलित युवा को बेरहमी से पिटाई की पुलिस ने, सड़क पर बिठाकर इतना लाठी डंडे से मारे जो कानूनन अपराध है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हनन किया जा रहा है। पुलिस का काम है उन्हें अरेस्ट करना, मारना, पीटना, दंडित करना, न्यायालय का काम है। दंडाधिकारी नहीं होता है पुलिस का काम है कोई भी कानून को हाथ में लेता है तो उनका खिलाफ एफआईआर करना और उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजना या कोर्ट चालान कर देना, फॉरवर्ड कर देना। इसीलिए न्याय प्रक्रिया उनके लिए जो पनिशमेंट देता है न्याय प्रक्रिया में होना चाहिए। पुलिस को क्षमता कौन दिया मारने के लिए, पीटने के लिए लोगों का सामने? ये
ऐसे वीडियो आज सोशल मीडिया में एक्स हैंडल में चारों तरफ घूम रहा है। यानी अब सोचिए, जहां भी जाइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी सुरक्षित नहीं है। खुल्लाम खुल्ला इनका ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार थामने की नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, आंध्र प्रदेश कहिए, तेलंगाना कहिए, राजस्थान कहिए, उड़ीसा कहिए, जहां भी जाइए आप, किसी का भी गवर्नमेंट होना क्यों, या कांग्रेस का गवर्नमेंट या बीजेपी का गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जान और मान का कोई भी सुरक्षा नहीं हो रहा है। संविधान उन्हें अधिकार देता है आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन इस अधिकार को कैसे बाईपास किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश का पुलिस का द्वारा। कभी गवर्नमेंट दलितों का, बहुजनों का अधिकार को छीन के लेता है, तो कभी पुलिस छीन के लेता है, कभी दबंग जाति या मनोवादी लोग छीन के लेते हैं। सब मिलकर भारत का मूल निवासी को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ने की ये व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी बलिया बदहाला में मेडिकल में दिल दहलाने वाले घटना मिला, देखने के लिए मिला। ये सोशल मीडिया में वायरल है। एक दलित वूमेन डिलीवरी के लिए मेडिकल जाती है, वहां डॉक्टर उन्हें कोई सुविधा ही नहीं देता, बेड नहीं मिलता। वो फंस का नीचे बैठकर बच्चा को डिलीवरी करती है। ना कोई वहाँ कोई नर्स है, ना कोई डॉक्टर है। कैसे मेडिकल व्यवस्था है। मनुवादी जानबूझकर भारत का मेडिकल व्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण आज सरकारी मेडिकल बदहाल है। बहुजन समाज सरकारी मेडिकल का ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए भारत का मेडिकल व्यवस्था को इतना बदहाल कर दिया गया है। ना हम लोगों को मेडिकल में भी जाके मरना पड़ रहा है। आज हम लोग गट्टर में मर रहे हैं, मेडिकल में मर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कहीं भी जाइए आप सुरक्षित नहीं है। आपका सुरक्षा आपका हाथ में है। 5 साल में एक बार आपका खुद का सुरक्षा के लिए पावर मिलता है। वो पावर है वोट देने की ताकत। आप सही जगह पर बहुजन समाज को यूनाइटेड करके बहुजन समाज के लिए वोट करेंगे, तो आने वाला कल भारत का बहुजन समाज का नस्ल बचेगा और हमारा तमाम इंस्टीट्यूशन बचेगा। आज भारत का जो 4 इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया। इसीलिए बहुजन समाज को कॉन्शियस के साथ संविधान को बचाना है। संवैधानिक प्रक्रिया में अपना कार्य करते रहना है। शिक्षा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितना डिफिकल्टी हो जाने ना क्यों, एजुकेशन को आप कभी कमज़ोर मत कीजिए। 2 वक्त में 1 वक्त खाना बंद कर दीजिए, लेकिन आप अपना बच्चा को जरूर एजुकेशन दीजिए। बिना एजुकेशन से हम लड़ नहीं सकते। बिना एजुकेशन से हम मनुवादियों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। इसीलिए हमारा घर का बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिन का 1 बार का खाना बंद कर दीजिए। वो खाना का बचत आपका बच्चा का एजुकेशन के लिए रखिए, ताकि आने वाला कल वो बच्चा होनहार होकर आगे निकलेगा और भारत का जो 4 स्तंभ है संविधान का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया को बचाने के लिए इनका योगदान होगा। आज बहुजन समाज को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कलम का ताकत से लड़ रहा है, सोशल मीडिया से लड़ रहा है, राजनीतिक संगठन बनाकर लड़ रहे, सोशल संगठन बनाकर लड़ रहे हैं। लेकिन तमाम संगठन को एक ही अम्ब्रेला का नीचे आना बहुत जरूरी है। हम जब तक एक ही अम्ब्रेला का नीचे नहीं आएंगे, मनुवादी हम लोगों को ऐसे ही सताते रहेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शंस, आपका एक बटन हमें ताकत देता है। बहुजनों के बारे में बताने के लिए हमें क्षमता मिलता है। इसलिए आप ये मत भूलिए, आपका कमेंट लिखना जरूर। आप आपका कमेंट लिखिए।
और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।